पंजाब पर बात करोगे तो जोरदार जवाब मिलेगा। वॉकआउट करके कहते हैं मरियम माफी मांगे। मैं क्यों माफी मांगू? माफी तो उन तर्जमानों को मांगनी चाहिए जिन्होंने सैलाब पर सियासत की और झूठ बोला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी पर फिर तीरंदाज। कहा सैलाब में पता चला बाहर से हमारे लिए कितनी दुआएं निकलती हैं। हमारे मुसव्वदे में तब्दीली की गई। ट्रंप के ऐलान करदा गजा अमन मुआहिदे के 20 निकात में नौआन हमारे नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की कौमी असम्बली में वजाहत। कहा वजीर आजम को तब्दीली का इल्म नहीं था। सेनेटर मुश्ताक और पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए यूरोपीय मुल्क से राब्ते में हैं। और इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस तशद्दुद और तोड़फोड़ के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किया तो हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब से ब्लू एरिया तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में ले आए। नवीद कमर ने कहा ऐवान से बतौर एहतजाज वॉकआउट करते हैं। ऑन ग्राउंड हालात जू के तू हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम उस वक्त तक इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा मामलात दोनों अतराफ से हल करने वाले हैं। तमाम मामलात अफहाम तफहीम से हल हो सकते हैं। वजीर आजम बैरूनी दौरे से वापस आ गए हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी मुल्क से बाहर हैं। ट्रंप के ऐलान करदा गजा अमन मुआहिदे के 20 निकात मिनोअन हमारे नहीं। मुसव्वदे में तब्दीली की गई है। ट्रंप के ट्वीट के जवाब में वजीर आजम के ट्वीट पर नायब वजीर आजम इसहाक डार की वजाहत। कहा ट्वीट करने से पहले 20 निकात में तब्दीली का इल्म नहीं था। गजा में मुकम्मल जंगबंदी जरूरी है। गजा में अमन कायम करने के लिए UN नाकाम हो चुका। फलस्तीन के मसले का 2 रियासती हल पाकिस्तान की पॉलिसी है। डेप्यूटी वजीर आजम का अपोजिशन पर तंज। कहा आपको शमा ही नजर आती है, खंबे नहीं। मेरे जारी करदा लेटर ऑफ क्रेडिट में शमा जुनेजो का नाम शामिल नहीं था। इसहाक डार ने कहा सऊदी अरब से मुआहिदे के बाद कई मुल्कों ने शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की है। ऐसा हो गया तो फिर ये मशरिकी नेटो बन जाएगा। मेरा ईमान है पाकिस्तान एक दिन मुस्लिम उम्मा की कयादत करेगा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं ट्रंप के 20 नकात अभी आए नहीं और मियां साहब ने ट्वीट कर दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं उन्हें इतनी जल्दी क्या थी। नायब वजीर आजम ने जो तफसील बताई वो खुद भी कंफ्यूज थे। बड़े फैसले लिए तो पार्लियामेंट से मुशावरत क्यों नहीं की गई। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे का दिलो जान से खैर मकदम किया है। आरज़ू थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत करें। मौलाना फजल रहमान का कहना है दोनों मुल्कों ने इस्लामी दुनिया और खित्ते की सूरत हाल देखकर मुआहिदा किया। इब्तिदा हो गई है, अब दीगर इस्लामी मुल्क भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा सेनेटर मुश्ताक मजलूम फलस्तीनियों की मदद के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। अल्लाह उन्हें महफूज रखे। आजाद कश्मीर में हुकूमती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अवामी एक्शन कमेटी का महाजरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा। हुकूमती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी कहते हैं अवामी मफाद के ज्यादातर मुतालबात पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। कुछ मुतालबात मानने के लिए आईनी तरमीम दरकार हैं जिन पर बातचीत जारी है। मुज़ाकरात में राजा परवेज अशरफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मुकाम, सरदार यूसुफ, कमर जमान कायरा शरीक, साबिक सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान भी शरीक हैं। इसराइल ने गजा की जानिब गामजन ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती पर भी कब्जा कर लिया। आलमी इमदादी कारकुन गिरफ्तार कर लिए। काफिले में पाकिस्तान समेत 44 मुल्कों के 500 से ज्यादा अफराद शामिल। स्वीडन की नामवर माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थनबर्ग, पाकिस्तान के मुश्ताक अहमद खान को हिरासत में लिया गया, डिपोर्ट किया जाएगा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे। पेरिस में इसराइली सिफारत खाने के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। तुर्की, मलेशिया, स्पेन, यूनान में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती की गई। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला इसराइल की जानिब से रोके जाने की मजम्मत की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा इसराइल का ये कदम इंसानियत पर खुला हमला है।
गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी, 24 घंटे में बमबारी में 53 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में बमबारी में 1 बच्चे और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रुकन समेत 13 फलस्तीनी जान से गए। सहूनियों ने गजा सिटी, दीर अल बला और खान यूनिस के इलाकों को निशाना बनाया। शिमाली गजा में धुएं के बम बरसाए, बच्चों का सांस लेना मुश्किल हो गया, आंखों में जलन से बच्चे रोते रहे। इस्राएली वजीर दिफा इस्राइल काटिस ने गजा शहर से तमाम फलस्तीनियों को फिर इनखला की वार्निंग दे दी। कहा, यह गजा सिटी के रिहायशियों के लिए आखिरी मौका है कि वो यहां से निकलकर जनूबी गजा की तरफ चले जाएं। इसके बाद उन्हें दहशतगर्द और दहशतगर्दों का हामी तस्वुर किया जाएगा, फिर उन्हें भरपूर ताकत का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े को फिर हजारों साल पुराना मसला करार दे दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ऐसा लगता है तकरीबन 3000 साल बाद मशरिक़ वस्ता का मसला हल हो सकता है। हम गजा में मुकम्मल अमन हासिल करेंगे, ऐसा होना हैरत अंगेज कामयाबी होगी। हम 7 जंगें रोक चुके हैं, ये 8वीं होगी। रूस ने अमरीकी सदर के 20 नकाती मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे की मशरूत हिमायत कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है, अगर अमरीकी सदर ट्रंप 2 रियासती हल की जानिब पेशरफ्त करते हैं तो रूस इसकी मुकम्मल हिमायत करेगा। इसराइल के साथ फलस्तीनी रियासत का क़याम खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है, ऑपरेशन यकम अक्टूबर को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितना अल खवारिज से ताल्लुक रखते थे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा, दहशतगर्दी के फरीद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फोर्सेस ने बर्बाद कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मजमू मज़ाइम खाक में मिलाए। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कद्र की निगाह से देखते हैं। वजीर आजम की फील्ड मार्शल के साथ पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान को सिफारती कामयाबियां मिली। दोनों मुल्क की खातिर बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, एमल वली पहले भी गैर जिम्मेदाराना बयानात देते रहे हैं, उनकी अहलियत और मयार सबको पता है। गैर जिम्मेदाराना सियासत और बयानात की वजह से एमल वली अपने सूबे में काउंसलर नहीं बन सकते। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात, हुकूमत ने सैलाब से नुकसानात का दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए आलमी मालियाती इदारे से मदद मांग ली। ज़राए का कहना है, खत वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट और IMF के जायजा मिशन से शेयर किया गया। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम को खत लिखा गया है। पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के इनेकाद के लिए तकनीकी मुआवनत फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। ज़राए का कहना है, सैलाब से नुकसानात 700 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। सड़क पर पार्किंग की इजाजत देने पर सिंध हाईकोर्ट बरहम। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने पूछा, सड़क पर पार्किंग की इजाजत किस तरह दी जा सकती है? हुकूमत करे लेकिन काम तो किसी कानून के तहत करे। अदालत कोई हुक्म देती है तो हुकूमत कहती है काम नहीं करने दिया जा रहा। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौकफ अपनाया था कि KMC ने राशिद मिन्हास रोड पर डिपार्टमेंटल स्टोर को पार्किंग की इजाजत दे रखी है, जिसकी मद में माहाना अदायगी भी की जाती है। पेंशन में कटौती और DRA अलाउंस न मिलने पर सिंध के बेशतर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का एहतजाज। तदरीसी अमल मुतासर, लाखों तलबा का वक्त ज़ाया होने लगा। नसाब बर वक्त मुकम्मल न होने की वजह से तालीमी सेशन मुतासर हो रहा है। असातिज़ा का कहना है, रिटायर्ड असातिज़ा की पेंशन में कटौती अफसोसनाक है। टैक्स के पैसों का दुरुस्त इस्तेमाल जरूरी है। मुल्क ना चलने की बड़ी वजह अवाम का अदम एतमाद है। हुक्मरानों का काम है कि टैक्स के पैसे को दुरुस्त जगह खर्च करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा, अवाम के मसाइल हल करना मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है।
वजीर आजम और फील्ड मार्शल दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने की जरूरत है। गधों की खालें बरामद करने पर पाबंदी खत्म। हुकूमत ने खालें बरामद करने की मशरूत इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गवादर फ्री जोन में मंजूर शुदा और रजिस्टर्ड मुस्बह खानों से खालें बरामद करने की इजाजत होगी। हुकाम वजारत तिजारत का कहना है सिर्फ मंजूर शुदा अफजाइशी फार्मों के गधों को ही इस्तेमाल किया जाएगा। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी गधे के गोश्त और खालों को ठिकाने लगाने की उमूर देखेगी। महकमा मौसमियात ने बुहेरा अरब में डिप्रेशन की शिद्दत बढ़ने पर 5वां अलर्ट जारी कर दिया। डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन बन गया, जो कराची से तकरीबन 400 किलोमीटर जुनूब में मौजूद है। महकमा मौसमियात का कहना है डीप डिप्रेशन के आइंदा 12 घंटे में तूफानी शक्ल इख्तियार करने का इम्कान है। 24 घंटे बाद डीप डिप्रेशन की शदीद समंदरी तूफान बनने की पेशगोई है। आज थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, सजावल, टंड मोहम्मद खान में बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, मटियारी, जामशोरो और कराची के चंद इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कोई रूस के साथ फौजी मैदान में मुकाबला करना चाहता है तो आगे बढ़कर देख ले। मगरबी ममालिक सिर्फ यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। रूसी सदर ने नेटो ममालिक पर रूस के हमलों की तैयारी को बकवास करार दे दिया। मॉस्को में खारजा पॉलिसी खिताब में कहा यूक्रेन को मिसाइलों की फराहमी जंग को मजीद संगीन बना सकती है। नेटो को इस हकीकत का इदराक होना चाहिए कि रूस कागजी शेर नहीं है। भारतीय मीडिया का नया ड्रामा। वुमेन्स वर्ल्ड कप की कमेंट्री में सनामीन ने नतालिया परवेज का तारुफ करवाते हुए आजाद कश्मीर का जिक्र किया तो भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। गोदी मीडिया के मुताबिक आजाद कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। कमेंट्री में इसका जिक्र करना सियासी मामला है। सनामीन ने भी करारा जवाब दिया। क्रिकेट वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जिसमें नतालिया का ताल्लुक आजाद कश्मीर से लिखा दिखाया गया। और आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का दबंग खेल। अपने पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। गुवाहाटी में 70 रन का हदफ फंसते खेलते 15वें ओवर में हासिल किया। एमी ने 40 रन की इनिंग्स खेली। डोरमॉन्ट ने 21 रन जोड़े। जनूबी अफ्रीकी टीम पहले खेलकर सिर्फ 69 पर ढेर हुई। लेंसी स्मिथ की 3 विकेटें मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। इवेंट में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला इतवार को कोलंबो में होगा।